ठीक है जी। तो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें आपको बड़ी सिंपल सी बात बताई थी कि भाई देखो, दो गुड्स है ना, गुड एक्स एंड गुड वाई। तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों गुड्स की प्रोडक्शन एक साथ इंक्रीज हो। तो यही हो सकता है, आप एक गुड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दो तो साइमल्टेनियसली दूसरे गुड की प्रोडक्शन कम होगी। तो हुआ क्या कि अगर आप यहाँ पर मैंगो प्रोड्यूस करते हो और यहाँ पर वाई गुड है, यहाँ पर आप प्रोड्यूस करते हो क्लोथ्स, ये दो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स हो गई। अब आपने क्या किया, आपने कहा जी मैंने जो है मैंगो की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जो है क्लोथ्स के, नाउ शिफ्ट टू गुड एक्स। वो रिसोर्सेज गुड एक्स के शिफ्ट होके वाई से एक्स में चले गए। तो उससे हुआ क्या कि जब रिसोर्सेज वाई से शिफ्ट होकर एक्स में गए तो एक्स के रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए, और एक्स के रिसोर्सेज डिक्रीज होने से एक्स की प्रोडक्शन कम हो गई। सीधी सी बात है, जब एक्स के रिसोर्सेज कम होंगे तो एक्स गुड वाई प्रोड्यूस भी कम होगा। लेकिन जो एक्स के वाई के रिसोर्सेज थे, मूविंग फ्रॉम वाई टू एक्स, जब वो एक्स में गए तो अब एक्स के रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए। तो एक्स के रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए तो मैंगो की प्रोडक्शन भी बढ़ गई। तो यही सब चीजें आपको बताई थी मार्जिनल ट्रांसफॉर्मेशन में। बेटा ये भी बताया था कैसे कैलकुलेट करना है। तो लॉस ऑफ वन गुड, लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स। तो बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर इसका मतलब क्या ये है कि हमेशा वाई ही ऊपर आएगा? तो हम कहते हैं नहीं जी, वाई नहीं आएगा, लेकिन हमेशा लॉस ऊपर आएगा। तो लॉस ऑफ एक्स अपॉन गेन ऑफ वाई भी हो सकता है। डिपेंड करता है दोनों गुड्स में से कौन लॉस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। ठीक है जी। लेकिन लॉस न्यूमरेटर में और गेन डिनोमिनेटर में, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा मींस चेंज। तो मैं आपको एक और अनदर न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाता हूं, जिससे फिर आप लोग आराम से ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके। क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट एमआरटी और सेम एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेम डेफिनेशन सेम फॉर्मूला। तो अगर ये आता है, एंड देन कमेंट ऑन द शेप ऑफ पीपीसी। पहले एमआरटी निकालो और ये बताओ कि पीपीसी का शेप कैसा होगा। सर एमआरटी से पीपीसी क्यों बोल रहा है? क्योंकि बताया था भैया, एमआरटी जो है वो कहीं ना कहीं स्लोप ऑफ पीपीसी को ही तो कहते हैं, कि एमआरटी ही पीपीसी का स्लोप होता है, जिससे हम पीपीसी का स्लोप डिटरमाइन करते हैं। तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आ जाता है और आप सब भी मेरे साथ इसको सॉल्व करिए, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है गुड एक्स और यहाँ हमने लिखा है गुड वाई। तो गुड एक्स में मैंने यहाँ लिखा 0 2 4 6 और गुड वाई में मैंने यहाँ पुट किया है जी 40 30 20 एंड 10। तो आपके सामने नजर ही आ रहा है आपको कि गुड एक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है और गुड वाई डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि रिसोर्सेज वाई से शिफ्ट होकर एक्स में मूव कर रहे हैं, जिससे एक्स की प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो हमने यहाँ पे कॉलम बनाया एम आर टी, फॉर्मूला आपको पता ही है। अब वैल्यूज निकालते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एम आर टी का फर्स्ट कॉलम ब्लैंक छोड़ दीजिए बेटा, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में आपको कोई भी चेंज पता नहीं चल रहा। 40 से ऊपर कोई चेंज नहीं है, 0 के ऊपर भी कोई चेंज नहीं है। उसके बाद से शुरू करते हैं। तो सर उसके बाद अगर हम शुरू करते हैं तो फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन गेन। तो लॉस कौन सी गुड कर रही है, वाई। 40 से कितना हो गया 30, तो कितना लॉस हुआ सर, 10 का हो गया। और एक्स बेटा कितना था 0, कितना हुआ बढ़ के 2, तो कितना चेंज आ गया 2 का। तो 10 इज टू 2 और आप इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 1, 5 इज टू 1, कैंसिल आउट करके, है ना जी। फिर सेकंड पॉइंट पे चले। सेकंड पॉइंट पर हमने ये देखा, ठीक है जी। सेकंड के अंदर हमने क्या देखा, y के अंदर 30 से 20 हो गया। तो 30 यूनिट से जब आप 20 यूनिट्स पे जाते हैं तो अगेन 10, और x की यूनिट 2 से इंक्रीज होके 4। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर 4 पुट नहीं करना, 4 नहीं लिखना है यहाँ पे क्या लिखना है, चेंज लिखना है, चेंज। चेंज कितना हुआ है, तो यहाँ पे 4 पुट नहीं करना, बल्कि हमें क्या पुट करना पड़ेगा, कितना चेंज हुआ है। तो कितना चेंज हुआ है सर, 2 था, 2 से बढ़ के 4 हो गया, तो इसका मतलब चेंज सिर्फ 2 का हुआ। अगेन इन दोनों को कैंसिल करा, 5 इज टू 1 हमारी वैल्यू आ गई। चलो सर थर्ड वैल्यू लास्ट पे चलते हैं।
थर्ड वैल्यू में बेटा क्या हुआ, y 20 से कितना हो गया 10, कितना लॉस हुआ, अगेन लॉस ऑफ 10 यूनिट्स, और y x 4 से इंक्रीज होके कितना हुआ 6, अगेन गेन ऑफ 2 यूनिट्स, कैंसिल करा, अगेन 5:1। तो सर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तीनों आंसर्स मेरे सेम आ रहे हैं, तो मैं यह लिखूंगा MRT इज कांस्टेंट, MRT इज कांस्टेंट। ठीक है सर, MRT कांस्टेंट आ गया। अब मेरे को सर ये पूछ रहा है कि पीपीसी का शेप कैसे होगा, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, व्हेन MRT इज कांस्टेंट पीपीसी विल बी स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। तो आप यहां लिख दोगे पीपीसी विल बी डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और ये आपका एमआरटी का टॉपिक हो गया, एमआरटी और एमओसी। तो इसी तरह से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपकी बुक्स के लास्ट में क्वेश्चंस गिवन होंगे, वहां से आप जाकर एमआरटी एस्टिमेट करो, एस्टिमेट कर कर उसकी वैल्यू निकालो, और वैल्यू निकालने के बाद आप ये बताओ कि पीपीसी की शेप कैसी होगी। ठीक है जी, तो अब ये पीपीसी का एमआरटी का कॉन्सेप्ट हो गया है। अब जरा हम आपको आगे लेके चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है भैया शिफ्ट इन पीपीसी, और बहुत क्वेश्चन है इसके ऊपर एग्जाम के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चंस, तो आपको बड़े अच्छे से समझना है, क्योंकि एक बार समझ आ जाएगी अच्छे से तो फिर आप आराम से सारे टॉपिक्स को क्रैक कर पाओगे। ठीक है सर, तो क्या टॉपिक है सर, शिफ्ट इन पीपीसी, पीपीसी में शिफ्ट कैसे होता है। तो अभी तो बताया था डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन बताई थी सर, कि पीपीसी जो होता है वो वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो करता है ऑफ टू गुड्स एट गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो पीपीसी आपने दो बेसिस पर बनाया था, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो पीपीसी में शिफ्ट होने के भी दो रीजंस हैं। तो अगर आपसे पूछता है भाई साहब व्हाट आर द रीजंस फॉर शिफ्ट इन पीपीसी, तो आप बोलते हो चेंज इन रिसोर्सेज और चेंज इन टेक्नोलॉजी। हमने पीपीसी दो बेसिस पे बनाया था, गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। तो आपका जो ये पीपीसी है ये गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की बेसिस पर बना था, ये आपके कॉम्बिनेशन आ गए थे। लेकिन अगर आपके रिसोर्सेज या आपकी टेक्नोलॉजी में कुछ भी चेंज हुआ तो ये आपका पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा। तो सर कहाँ शिफ्ट होगा और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो रिसोर्सेज में चेंज होने की दो पॉसिबिलिटीज हैं, लॉस ऑफ रिसोर्सेज या डिक्रीज ऑफ रिसोर्सेज, और सेकंड है इंक्रीज इन रिसोर्सेज और ग्रोथ इन रिसोर्सेज। तो या तो आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे या आपके रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। तो अगर आपके रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो ये आपका पीपीसी है, तो क्या होगा सर, बढ़ेगा तो पीपीसी विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, पीपीसी विल शिफ्ट टूवर्ड राइट, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट, सॉरी 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 सॉरी, राइटवर्ड शिफ्ट इन इंक्रीज और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। इंक्रीज और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज के केस में पीपीसी विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। जब हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ेंगे, जैसे रिसोर्सेज में क्या हुआ, आपके पास लैंड थी 2 एकड़, अब आपकी लैंड बढ़कर हो चुकी है 3 एकड़। आपके पास लेबर थी 50, अब आपके एम्प्लॉय भी बढ़कर हो चुके हैं 70। आपके पास कैपिटल थी मशीन्स, आपके पास 10 मशीन्स थी, अब आपके पास मशीन्स भी इंक्रीज होकर 20 हो गई है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब